सोवियत सीक्रेट सर्विस परछाइयों, रहस्यों और जासूसों का आलम था। इस गुप्त दुनिया के अंदर एक खौफनाक सच्चाई छिपी हुई थी, एक जहर की प्रयोगशाला का होना। ये लैब गोपनीयता में डूबी हुई सोवियत हुकूमत की बेरहमी का एक भयानक प्रतीक बन गई। ये एक ऐसी जगह थी जहां वैज्ञानिक केजीबी की निगरानी में जानलेवा जहरों के साथ प्रयोग करते थे, विज्ञान और नैतिकता की सीमाओं को पार करते हुए। ये प्रयोगशाला, जिसे कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे, नियंत्रण और दुश्मनों को खत्म करने के सोवियत जुनून का प्रमाण थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां अकल्पनीय खोज की जाती थी और जहां वैज्ञानिक अन्वेषण और क्रूर हत्या के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी। इस लैब का अस्तित्व ही सोवियत हुकूमत के काले दिल के बारे में बहुत कुछ बताता था। इसकी दीवारों के भीतर केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट और जहर विशेषज्ञों की एक टीम अथक प्रयास करती थी। जानलेवा पदार्थों का एक भयानक शस्त्रागार विकसित और परीक्षण करती थी। उद्देश्य सरल था, घर और बाहर दोनों जगह विरोधियों को चुप कराने में सक्षम अप्राप्य जहर बनाना। लैब संक्षेप में मौत का कारखाना बन गई, सोवियत राज्य के लिए हत्या के उपकरण तैयार करती रही। जहर की प्रयोगशाला शैतान की पैंट्री थी जो जानलेवा घोल से भरी हुई थी। साइनाइड, राइसिन, मस्टर्ड गैस, ये कुछ ऐसे जहर थे जो अलमारियों में भरे हुए थे। हर जहर के अपने विशिष्ट गुण थे, जीवन को खत्म करने का अपना ही भयानक तरीका। लैब की सबसे कुख्यात रचनाओं में से एक C2 नामक जहर था। ये रंगहीन, गंधहीन, तरल पदार्थ वास्तव में अप्राप्य होने के लिए डिजाइन किया गया था। पीड़ित के शरीर में कोई निशान नहीं छोड़ता था। ये चुपके से हत्या करने का एक आदर्श उपकरण था, एक ऐसा हथियार जो बिना कोई सुराग छोड़े दुश्मनों को खत्म कर सकता था। एक और खौफनाक आविष्कार दिल की दवा के रूप में छिपा हुआ जहर था। ये कपटी मिश्रण दिल के दौरे के प्रभावों की नकल करेगा, जिससे मौत स्वाभाविक लगेगी। लैब के वैज्ञानिकों को ऐसे जहर बनाने की अपनी क्षमता पर गर्व था जो आम बीमारियों की नकल कर सकते थे, प्रभावी ढंग से उनके घातक काम को छिपाते थे। इन जानलेवा जहरों का विकास लैब के भयानक काम का केवल एक हिस्सा था। वैज्ञानिकों ने मानव विषयों पर भी भयावह प्रयोग किए, उनकी रचनाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। ये प्रयोग गुप्त रूप से किए गए, सोवियत हुकूमत में व्याप्त क्रूरता और मानव जीवन के प्रति उपेक्षा का प्रमाण थे। कैदियों, राजनीतिक विरोधियों और राज्य के दुश्मन समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें अकल्पनीय भयावहता के अधीन किया गया, जहर खाने के लिए मजबूर किया गया, इंजेक्शन सहना पड़ा और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिकों ने हर जहर के प्रभावों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, यह देखते हुए कि उसे मारने में कितना समय लगा, उसने क्या लक्षण पैदा किए और उसने क्या निशान छोड़े। ये प्रयोग केवल बर्बरता के कार्य नहीं थे, वे एक ठंडे, गणनात्मक तर्क से प्रेरित थे। सोवियत सीक्रेट सर्विस को यह जानने की जरूरत थी कि उनके जहर कैसे काम करते हैं, उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है और उन्हें कैसे छुपाया जा सकता है। मानव विषय उपकरणों से ज्यादा कुछ नहीं थे, मौत के अधिक प्रभावी शस्त्रागार की खोज में खर्च करने योग्य। इन प्रयोगों के शिकार अक्सर ऐसे लोग होते थे जो बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। उनके परिवार अंधेरे में छूटे अपने प्रियजनों के भाग्य के बारे में सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे। वे भूत बन गए, सोवियत हुकूमत की मौत की मशीनरी द्वारा इतिहास से मिटा दिए गए। ऐसा ही एक शिकार निकोलाई खोखलोव था, जो केजीबी का पूर्व एजेंट था, जो पश्चिम में भाग गया था। 1957 में खोखलोव को थैलियम के साथ जहर दिया गया था, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जो कष्टदायी दर्द और बालों के झड़ने का कारण बनता है। वह हमले में बच गया, लेकिन उसके मामले ने सोवियत जहर कार्यक्रम की पहुंच और क्रूरता पर प्रकाश डाला। एक और शिकार जॉर्जी मार्कोव थे, जो लंदन में रहने वाले एक बुल्गेरियन असंतुष्ट थे। 1978 में मार्कोव की हत्या एक छाते की नोक से दागे गए राइसिन पेलेट से की गई थी। ये मामला, जिसे अम्ब्रेला मर्डर के नाम से जाना जाने लगा, पश्चिम में सदमे की लहर भेज दी और सोवियत संघ को आतंक के हथियार के रूप में जहर का उपयोग करने की इच्छा को उजागर किया। सोवियत जहर प्रयोगशाला गोपनीयता के आड़ में काम करती थी। इसका अस्तित्व केजीबी के भीतर कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों को ही पता था। वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों ने गोपनीयता की शपथ ली थी। अगर उन्होंने कभी अपने काम के बारे में सच्चाई का खुलासा किया तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। लैब खुद एक साधारण शोध सुविधा के रूप में प्रच्छन्न एक गैर वर्णित इमारत में छिपी हुई थी। इसका असली उद्देश्य नौकरशाही और गलत सूचना की परतों से ढका हुआ था। केजीबी के भीतर भी
बहुत कम लोग लैब की गतिविधियों की पूरी सीमा जानते थे। लैब के आसपास की गोपनीयता इसके संचालन के लिए आवश्यक थी। सोवियत हुकूमत अपने जहर कार्यक्रम को दुनिया के सामने उजागर नहीं कर सकती थी। इस तरह का रहस्योद्घाटन एक बड़ी शर्मिंदगी होती जो विश्व मंच पर सोवियत संघ की छवि को कमजोर करती। सोवियत जहर कार्यक्रम के पीछे के इरादे जटिल और बहुआयामी थे। एक स्तर पर कार्यक्रम राज्य के दुश्मनों को खत्म करने की इच्छा से प्रेरित था। राजनीतिक विरोधियों, दलबदलुओं और शासन के लिए खतरा समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। दूसरे स्तर पर कार्यक्रम डराने और नियंत्रण की व्यापक रणनीति का हिस्सा था, ये जानते हुए कि सोवियत सीक्रेट सर्विस के पास ऐसे घातक हथियारों तक पहुंच थी, संभावित विरोधियों के दिलों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। जहर का खतरा उन लोगों के सिर पर मंडराता रहता था जिन्होंने शासन को चुनौती देने की हिम्मत की। जहर लैब ने एक शोध सुविधा के रूप में भी काम किया, विश्व विज्ञान और रासायनिक युद्ध की सीमाओं को आगे बढ़ाया। सोवियत संघ पश्चिम के साथ शीत युद्ध के हथियारों की दौड़ में लगा हुआ था और नए और अधिक प्रभावी जहरों का विकास इस प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। सोवियत जहर कार्यक्रम सोवियत संघ की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। केजीबी ने दुनिया भर में संचालन में पसंद के हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल किया, उन व्यक्तियों को निशाना बनाया जिन्हें सोवियत हितों के लिए खतरा माना जाता था। जहर लैब की पहुंच लौह पर्दे से बहुत आगे तक फैली हुई थी। 1950 के दशक में केजीबी ने पश्चिम जर्मनी में निर्वासन में रह रहे एक यूक्रेनियन नेशनलिस्ट लीडर स्टेपान बंडेरा की हत्या के लिए जहर का इस्तेमाल किया था। बंडेरा को साइनाइड गैस से जहर दिया गया था। एक खौफनाक याद दिलाता है कि सोवियत सीक्रेट सर्विस अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। 1970 के दशक में केजीबी ने अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन को जहर देने का प्रयास किया, जो नोबेल प्राइज विजेता लेखक और सोवियत हुकूमत के मुखर आलोचक थे। सोल्जेनित्सिन हमले में बच गए, लेकिन उनके मामले ने सोवियत संघ की अपने सबसे प्रमुख आलोचकों के खिलाफ भी जहर का उपयोग करने की इच्छा पर प्रकाश डाला। सोवियत जहर लैब की विरासत एक काली विरासत है जो अनगिनत पीड़ितों के खून से सनी हुई है। लैब सोवियत हुकूमत की क्रूरता और बेरहमी के प्रतीक के रूप में खड़ी है। एक खौफनाक याद दिलाता है कि अधिनायकवादी सरकारें नियंत्रण बनाए रखने के लिए किस हद तक जाएंगी। सोवियत जहर कार्यक्रम के बारे में खुलासे ने दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया कि शीत युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों से लड़ा गया संघर्ष था। राज्य प्रायोजित आतंक के हथियार के रूप में जहर के उपयोग ने सोवियत हुकूमत की वास्तविक प्रकृति को उजागर किया। जहर लैब की विरासत आज भी हमें परेशान करती है, अनियंत्रित शक्ति के खतरों और मानवाधिकारों की रक्षा के महत्व के बारे में चेतावनी के रूप में काम करती है। पीड़ितों की कहानियाँ हमें राजनीतिक दमन की मानवीय कीमत और सत्ता में बैठे लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता की याद दिलाती हैं। सोवियत जहर लैब आधुनिक दुनिया के लिए कई मूल्यवान सबक प्रदान करता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ये सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डालता है। गुप्त कार्यक्रम कानून के शासन के बाहर काम करते हुए दुरुपयोग के लिए परिपक्व हैं और भयावह परिणाम दे सकते हैं। दूसरा, लैब का इतिहास रासायनिक हथियारों के उपयोग का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आतंक के हथियारों के रूप में जहर का विकास और उपयोग एक वैश्विक खतरा है, जिसके लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। अंत में, लैब की विरासत हमें याद दिलाती है कि वैज्ञानिक ज्ञान की खोज को नैतिक विचारों से नियंत्रित किया जाना चाहिए। विज्ञान जब नापाक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है तो उत्पीड़न और विनाश का साधन बन सकता है। सोवियत सीक्रेट सर्विस की जहर प्रयोगशाला मानव इतिहास का एक काला अध्याय थी, एक प्रमाण कि अधिनायकवादी शासन कितनी गहराई तक डूब सकते हैं। लैब की खौफनाक विरासत अनियंत्रित शक्ति के खतरों और मानवाधिकारों की रक्षा के महत्व के बारे में चेतावनी के रूप में कार्य करती है। पीड़ितों की कहानियां, जिन्हें अक्सर चुप करा दिया जाता है और भुला दिया जाता है, हमें राजनीतिक दमन की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। उनकी पीड़ा सत्ता में बैठे लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाती है। सोवियत जहर लैब हालांकि गोपनीयता में डूबी हुई थी, अंततः सच्चाई को छिपाने में विफल रही। इसके काले रहस्य एक बार प्रकाश में आने के बाद
उस शासन की वास्तविक प्रकृति को उजागर करते हैं जिसकी उसने सेवा की थी। लैब की विरासत, हालांकि खून से सनी हुई है, एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि न्याय की खोज और मानवीय गरिमा की रक्षा कभी बंद नहीं होनी चाहिए।